गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमने 3 लेक्चर ख़त्म कर दिए। ये चौथा लेक्चर आपके लिए है। तो चौथा लेक्चर हमने टॉपिक 3 कौन से पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया ठोसों के बारे में। फिर अगले लेक्चर में हमने पढ़ा ठोसों का कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और उसके बाद हमने तीसरा लेक्चर जो पढ़ा है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, वो 4 भागों में हुआ है। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और रासायनिक ठोस। ठीक है, तो ये 4 आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल जालक, एकक कोशिका और एकक कोशिका। क्रिस्टल जालक क्या है और एकक कोशिका क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है। ठीक, तो क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका क्या है, आप नॉर्मल अपने घरों में, टॉपिक हमारा क्या चैप्टर है, आप कौन सा पढ़ रहे हो एक बार और लिख के आपको बता दें। चैप्टर है आपका पहला, चैप्टर का नाम है आपका सॉलिड स्टेट और लेक्चर आपका कौन सा है, लेक्चर नंबर है आपका 4। ठीक है, तो ये आपका चीज़ें चल रही हैं। आप कंप्लीटली कोर्स के साथ चलते रहिए, बैक मत होइए, बराबर आप कोर्स के साथ चलते रहिए। वीडियो आपको टाइम टू टाइम आता रहेगा। 1 दिन या 2 दिन आपका ब्रेक भी हो सकता है, शायद कुछ प्रॉब्लम्स की वजह की, बट बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोर्स कंप्लीट पूरा होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल जालक कोई भी, जैसे हमारा मकान है या घर है, तो वो कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो एक दीवार आप बनती मकान में, तो किसके द्वारा बनाई जाती है, ईंटों के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है, ईंटों के द्वारा बनाई जाती है। ईंट, जब कई ईंट आपस में मिलती है तो एक दीवार बनती है। तो एक ईंट जो उस दीवार का एक पार्ट है, एक क्या है, यूनिट है, इकाई है, वो इकाई ही कहलाती है, किसी की क्या कहलाती है, एकक कोशिका कहलाती है। और उस ईंट के कई ईंटों के मिलने से, बराबर आने से क्या होता है, एक दीवार का निर्माण होता है। उस दीवार को ही बोलते हैं क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों, अवयवी कण 3 होते हैं, परमाणु, अणु और आयन। अवयवी कणों की एक त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अवयवी कणों की जो एक व्यवस्था होगी, जो सही से सेटलमेंट होगा, वही कहलाएगा क्रिस्टल जालक कहलाता है। अवयवी कण जिन बिंदुओं पर उपस्थित रहते हैं उन्हें जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। क्रिस्टल पॉइंट या क्या, क्रिस्टल साइट, ठीक, पॉइंट या साइट कहते हैं। अब क्रिस्टल जालक के लक्षण क्या होते हैं। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निर्मित करता है। कोई भी जो बिंदु होगा जहाँ पे चीजें मिलेंगी, वो बिंदु अवयवी कण में से परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। और क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग, मतलब छोटा सा भाग, एकक कोशिका कहलाता है। जो क्रिस्टल जालक का छोटा सा भाग होगा जिससे एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है, वो क्या कहलाता है, एकक कोशिका कहलाता है। तो सिंपल सा है, क्रिस्टल जालक की परिभाषा क्या हुई, क्रिस्टल जालक। हमने टॉपिक, आपको थ्योरी है तो थ्योरी के साथ समझा रहे हैं, ज़्यादा हम लिख के बोर्ड पे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल से जैसे है। अब एक हमने मान लो ये दीवार बना रहे हैं, ठीक है, तो दीवार का एक छोटा सा पार्ट ये मान लो ईंटें हैं, ठीक है, थोड़ा हम अपने तरीके से जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये मान लो हमारा एक दीवार बनी हुई है। तो दीवार में एक ईंट, ये 2 3 4 5 6। अब एक ईंट हटाएंगे तो क्रिस्टल जालक की संरचना क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। क्रिस्टल जालक की संरचना क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी या बदल जाएगी। तो एक ईंट उसकी क्या है, एक इकाई है, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट सेल या एकक कोशिका। ठीक है, अब यही जब कई यूनिट सेल आपस में मिलती हैं तो एक त्रिविम व्यवस्था, एक निश्चित त्रिविम जालक का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। सिंपल सा परिभाषा आप लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, एकक कोशिका
का आपस में एक त्रिविम व्यवस्था का निर्माण कर जालक का बनाना या क्रिस्टल का निर्माण करना क्रिस्टल जालक कहलाता है। यह परिभाषा लेते किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों की एक त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब अवयवी कणों के प्रत्येक कोने पर एक क्या होगा, क्रिस्टल जालक के प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण क्या होगा, निश्चित होगा या निरूपित करता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब एकक कोष्ठिका क्या है? एकक कोष्ठिका की परिभाषा क्या है? एकक कोष्ठिका का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदु, एकक कोष्ठिका का वह सूक्ष्मतम जालक बिंदु जो क्या करता है, त्रिविम समूह है, त्रिआयामी समूह, त्रिआयामी समूह तो 3 डायमेंशनल समूह है। ठीक है, जिसकी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है। मतलब एकक कोष्ठिका की बार बार पुनरावृत्ति होने से क्या होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं, थोड़ा ये थ्योरी जो है, ये आपकी जो परिभाषा है वो थोड़ा बुक की है। अब हम कैसे बोल सकते हैं, बोलने का तरीका हमारा क्या है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि एकक कोष्ठिका कई एकक कोष्ठिकाओं के मिलने से या कई एकक कोशिकाओं को आपस में जुड़ जाने से क्या होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ओके, अब बात करते हैं एकक कोशिका। जैसे हम बात कर लें घन, हमारा घन ये होता है, घन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है, और अगर अच्छा नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, सीख जरूर लें। ठीक है, ये मान लो हमारा घन है, मान नहीं है, ठीक है, तो इसमें देखो 3 डायमेंशन होते हैं, एक ए और एक ए। ठीक, जेड एक्स वाई जो भी पढ़ते थे वही चीज है, इसमें सिंपल सा है, जेड एच एक्स एच और वाई एच। ठीक, तो 3 डायमेंशनल होते हैं। अब 3 डायमेंशनल में इनके पैरामीटर भी कुछ होंगे, एक कोशिका के पैरामीटर होंगे। मतलब अब 3 डायमेंशनल तो इसकी कुछ दिशाएं होंगी जिसे अच्छी दूरियां कहते हैं। मतलब हम इसकी 3 अच्छी दूरियां नापते हैं, ए और बी और सी, और इनके बीच कोड भी होंगे, दूरियों के बीच। जैसे एक कोड ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो इसको अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा। इसको क्या बोलते हैं, बीटा, और इसको क्या बोलते हैं, गामा। तो ये भी याद रखना, एकक कोष्ठिकाओं की क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर एक हो अच्छी दूरी और अच्छी कोड। अच्छी कोड, अच्छी दूरियां ABC मानते हैं और अच्छी कोड अल्फा बीटा गामा मानते हैं। अब बात करते हैं एकक कोशिका के प्रकार। क्रिस्टल में उपस्थित एकक कोशिकाओं को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है। 2 प्रकार के होते हैं एकक कोशिका। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक तो होती है आपकी आध एकक कोशिका जिसे मौलिक इकाई कहते हैं, और एक होती है केंद्रित एकक कोशिका। तो आध एकक कोशिका क्या है, जिसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं या सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। तो आध एकक कोशिका में वे एकक कोशिकाएं जिनमें अवयवी कण क्या होता है, केवल कोनों पर उपस्थित रहता है। वे एकक कोशिकाएं जिनमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित रहता है उन्हें आध एकक कोशिकाएं कहते हैं। अवयवी कण जैसे इनकी केवल कोनों पर हो तो उसे क्या कहेंगे, आध एकक कोशिकाएं कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। एक वैज्ञानिक थे ऑगस्ट ब्रेविस। ऑगस्ट ब्रेविस ने 1850 में क्या देखा कि क्रिस्टल में 7 प्रकार के मौलिक इकाई सेल होते हैं, यानी आध एकक कोशिकाएं होती हैं, जिसके उन्होंने क्या कहा, ब्रेविस जालक भी कहा। अब उसी के आधार पर टोटल क्रिस्टल तंत्र में कितनी 14 प्रकार के ब्रेविस जालक होते हैं। ये एकक कोशिकाएं होती हैं, मतलब 14 प्रकार की एकक कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद मतलब एकक कोशिकाओं जो यूनिट सेल है, एकक कोशिका, एकक कोशिका के 2 भाग हैं। एक तो आपका भाग कौन सा है, पहला भाग आपका कौन सा है, आध एकक कोशिका, आध एकक कोशिका, और दूसरा है आपका कौन सा है, केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं। तो आध का मतलब है जहां केवल कोनों पर अगर अविकर्ण हैं तो उसे आध एकक कोशिका कहते हैं। और ऑगस्ट ब्रेविस ने उसे ही 7 क्रिस्टल तंत्रों में बांट दिया, जिसे ब्रेविस जालक कहा गया।
अब वो 7 क्रिस्टल तंत्र के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर करेंगे। इसके बाद है केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रीय एकक कोशिका को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो होता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, एक इसका पहला होता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। केवल समझ लेते हैं, ये चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी आगे का कार्य हो पाएगा, आगे का टॉपिक पूरा होगा। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका, तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? जब अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, जब अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त क्रिस्टल के क्या होते हैं, उसके अंतः केंद्र पर उपस्थित रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। सिंपल तौर पर जब अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर उपस्थित रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसके बाद दूसरी आपकी थी कौन सी? फलक केंद्रित। कौन सी थी? फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका है जब अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उनके फलकों पर, जब अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त उनके फलकों पर उपस्थित रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका टॉपिक क्या होगा? थर्ड आपका कौन सा था? अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका क्या थी? जब अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर उपस्थित रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। सिंपल सा, जब अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर उपस्थित रहते हैं, के केंद्रों पर उपस्थित रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है। परिभाषा हो गई, तीनों परिभाषा कंप्लीट हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं। अब इसमें हमने 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है। और उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। उसमें एक आपका क्रिस्टल तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल तंत्र है जिसके बारे में आपको पढ़ना है विस्तार पूर्वक से। उसका नाम है घनी क्रिस्टल तंत्र। तो घनी क्रिस्टल तंत्र के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर बना के पूरे घनी क्रिस्टल तंत्र के बारे में समझेंगे। तो उसी के बारे में परमाणुओं की संख्या, संकुलन क्षमता, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है। क्योंकि चैप्टर है काफ़ी लॉन्ग है, थोड़ा लंबा खींचेगा, लेक्चर भी, वीडियो भी कई बनेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहे हैं हम, क्योंकि एक आधा घंटा या 30 मिनट या 35 मिनट या 40 मिनट का वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि आपको भी बोरिंग ना लगे। छोटा सा वीडियो है, ज़रूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए केमिस्ट्री। ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।